जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है रीजनिंग का, जिसमें हम रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का पता चले और इसके अलावा आज यानी आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाएंगे उनकी जानकारी हो। उस सिलसिले में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जमाइए, यानी कि आपको यहाँ पे 5 प्रकार के आपके शब्द दिए हैं और इसको अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे ABCD में होता है वैसे ही लिखना है। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे टीओ है, टीओ तो सब में है, यानी टीओ से बात आपकी बनेगी नहीं। अब ऑप्शन देखना शुरू करते हैं, तो ऑप्शन देखो ये आपके सामने ऑप्शन भी है नीचे। तो टीओ तो सब में आएगा, बट चौथा सब में है, 4 4 4, यानी चौथा तो होगा ही। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, चौथा हट गया। अब इसके बाद बचे क्या, 4 बचे, ठीक है। अब चारों में देखो टीओ तो सभी में था, लेकिन पी है, फिर पी है, यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है पहले दूसरे में, लेकिन तीसरे में एल है और चौथे में एम है। तो सबसे पहले आता क्या है, एल आता है, तो यानी तीसरा हो जाएगा। फिर अब तीसरा वाला भी हो गया, अब 3 बचे। अब एल के बाद क्या आता है, एम आता है, यानी कि आपका 5वां हो जाएगा, चौथा तीसरा 5वां, ये भी हो गया। अब पहले दूसरे में कौन सा आएगा, तो देखो टीओ पीओ टीओ पी, यानी ओ के बाद पी है तो ओ पहले आता है, यानी पहला हो जाएगा। फिर लास्ट में आपका दूसरा हो जाएगा, यानी कि इस तरह से क्रम बनेगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। इस तरह आपको करना है, ठीक, ABCD के हिसाब से। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोल रहा है कि दिए गए आरेख में वृत्त जो है ग्रामीण जनों को, त्रिभुज व्यापारियों को और आयत स्नातकों को यानी ग्रेजुएट को दर्शाता है, तो ग्रामीण व्यवसायियों की संख्या कितनी होगी। आप यहाँ देख सकते हो, ये बना हुआ है आपका वेन डायग्राम, जिसमें क्या है बोला है, इसने बोला है कि वृत्त जो है यानी गोलाकार जो सर्कल है ये वाला, ये किसको दर्शाता है, ग्रामीण जनों को, त्रिभुज जो है व्यापारियों को और आयत जो है स्नातकों को। तो इसमें से पूछा है कि ग्रामीण व्यवसायियों की संख्या, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो ग्रामीण हों और व्यवसायी हों, दोनों हों, बट वो क्या नहीं होने चाहिए, वो स्नातक नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो देखो स्नातक यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि स्नातक यानी जिसमें क्या है आपका आयत है, तो आयत वालों को हटाना है, वृत्त में हो त्रिभुज में हो दोनों में हो, लेकिन आयत में ना हो। तो यहाँ पे केवल एक ही चीज़ बचता है, वो बचता है वृत्त में। देखो केवल वृत्त में 13 12 है तो होगा नहीं, वृत्त और त्रिभुज दोनों में होना चाहिए। वृत्त और त्रिभुज में 8 और 7 दोनों है, लेकिन 7 तो आपका आयत में भी है, यानी स्नातक भी हो जाएगा। यानी कि 8 केवल ऐसा बचा जो वृत्त और त्रिभुज दोनों में है, जो ग्रामीण व्यवसायियों को दर्शाता है, तो 8 ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करना है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि निम्न में से कौन सा एक संगत है। अब कौन सा संगत है, क्वेश्चन का अर्थ समझना है। ये क्वेश्चन ऐसे है कि आपको ये दिया हुआ है एक प्रश्न में आपको ये बताया हुआ है यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा है, और वही लॉजिक इन चारों ऑप्शनों में से किस में है। तो पहले मैं प्रश्न का लॉजिक खोज लेता हूँ। तो प्रश्न में जो लॉजिक लगा हुआ है ना, वो क्या लगा हुआ है उसको देख लेता हूँ। देखो इस प्रश्न में जो लॉजिक लगा है, तो पहले दूसरे का गुणा करके 143 बना रहे हैं, लेकिन कुछ इस क्रम से कि 12 से एक कम क्या होगा, 11 होगा, और 14 से एक कम क्या होगा, 13 होगा। तो 11 और 13 का जब गुणा कर रहे हैं तो 143 आ रहा है, यानी कि पहले और दूसरे से एक एक कम करके गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, 143 तीसरा, यानी 12 से एक कम 11, 14 से एक कम 13, यानी 143 आ गया। अब यही क्रम आपको ऑप्शन में ढूंढना है कौन सा सही होगा। तो आप देखोगे, पहला ऑप्शन लेता हूँ, 15 से कम क्या होगा, 14 होगा, ठीक है। और 19 से कम क्या होगा, 18, और 14 गुणे 18 करोगे ना तो क्या आएगा, 252 आएगा क्या। तो 14 गुणे 18 करोगे तो बिल्कुल 252 आएगा, क्या आएगा, 252, ठीक है। एक सेकंड, 18 का हम देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल 252 आएगा, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगले ऑप्शन में देखोगे तो 12 से कम 11, 18 से कम 17, और 17 गुणे 11 करोगे 246 नहीं आएगा, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। यानी कि करना क्या था आपको, लॉजिक क्या था कि पहली दूसरी संख्या से एक एक कम करके गुणा कर दो, तीसरा आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा एक असंगत है। अभी अपन ने संगत देखा, अब असंगत वाला बताना है कि इनमें से भिन्न कौन सा है, ठीक है। तो ये आपका लॉजिक वही है उसी तरह से। अब इसमें लॉजिक पहले ढूंढ लूँ, तो देखो लॉजिक क्या है इसमें कि
64 में जब आप जोड़ देते हो 27, कितना 27, तो 95 हो जाता है, और 27 में 95 में 27 जोड़ोगे तो 18, यानी 64 है। इसमें जैसे ही आप क्या करो 27 ऐड कर दोगे तो क्या बन जाता है 91 बन जाता है, और 91 में जब 27 जोड़ देते हो तो क्या आता है 118 आता है, यानी 27 27 जुड़ना है। अब ऑप्शन को देखो, क्या 27 27 किस में जुड़ रहा है। देखो मैं अगर पहले ऑप्शन की तरफ जाऊंगा तो क्या पाऊंगा कि अगर मैं 46 में 27 जोड़ूं तो कितना होगा 73 तो होगा, लेकिन 73 में अगर मान लो मैंने क्या जोड़ दिया 27, तो 101, यानी 100 होता है, 73 27 क्या होता है 100 होता है, लेकिन लिखा है 101 है, तो यही आपका क्या हो गया असंगत हो गया पहला ऑप्शन। पहला ही ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि ये 27 27 के जोड़े में फिट नहीं होगा। बट आगे के ऑप्शन भी अपन देख लेते हैं सेटिस्फेक्शन के लिए। 72 27 99, 99 27 126 बिल्कुल राइट, संगत है। असंगत वाला बताना था, यानी पहला आपका राइट हो जाएगा। और सी भी आपका राइट है, 27 27 जुड़ रहा है, और ये भी करके देख लेना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा संगत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज वाला पूछा हुआ है कि कुछ सीरीज बना के लास्ट वाला अंक आपको बताना है, ऐसे क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आपको ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चनों में भी। एक सेकंड। चलिए, तो यहाँ पे सीरीज क्या है, MENDPHJZ SKFB और VNBR, इस तरह की सीरीज है। इनके बीच क्या संबंध है, जरा आप ट्राई करिए। देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे ना, तो आप ये पाएंगे कि M से अगर P जा रहा है तो MNOP यानी +3 बढ़ रहा है। फिर E से अगर F जा रहा है तो FGH +3 बढ़ रहा है। फिर N से अगर J ले जाओगे ना तीसरे वाले अक्षर को, तो क्या हो रहा है, ये -4 हो रहा है। क्या हो रहा है, -4 उल्टा हो रहा है, ठीक है। यानी कि N से अगर -4 करोगे तो क्या आएगा, J आएगा, KLMN यानी कि -4। अब D से अगर Z जाओगे तब भी -4 कर रहे, यानी क्रम क्या बनेगा आपका, देखो आप बना के देखना, +3 पहले दूसरे में +3 हो रहा, फिर -4 यानी कि पहले दूसरे में M से P +3, E से H +3, फिर N से J यानी -4, फिर -4, यानी +3 -4 का क्रम बन रहा है। और यही क्रम आपका आगे जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, और लास्ट वाले को पकड़ के अगली सीरीज आप बता सकते हो इसी क्रम से। कैसे, देखो समझो। सबसे पहले लास्ट वाली सीरीज क्या है, भी है, तो भी में +3 करोगे तो क्या होगा, WX बाई, ठीक है। तो +3 कर दोगे भी में तो बाई आएगा। फिर +3 फिर से करना है, सीरीज तो यही है। N के बाद OPQ, यानी अगला Q आना चाहिए, बाई Q। अब बाई Q से ही बात बन जाएगी। अगला देखते हैं, B जो है -4 होगा, तो -4 जब उल्टा करोगे ना तो कहाँ तक जाएगा, -4 यानी X आ जाएगा। B से पीछे ले जाओगे तो AZ बाई W, ठीक है। फिर -4 करोगे, R का तो क्या आ जाएगा, -4 करोगे तो N आ जाएगा, यानी बाई QXN। आपका ऑप्शन नंबर 2 यही राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी सीरीज को ध्यान रखो, +3 +3 -4 यही बढ़ रहा, करके देखना खुद से भी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और ये आपका सिलोजिज्म यानी कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से अपन समझेंगे। देखो बोल रहा है कि सभी पेंसिलें इरेजर है, यानी सभी पेंसिलें इरेजर है। मैं बना लूँ वेन डाइग्राम। देखो ये हो गया, P फॉर होता है पेंसिल, और E फॉर हो जाता है इरेजर, ठीक है। तो सभी पेंसिलें क्या है, इरेजर है। इस तरह वेन डाइग्राम बनेगा, सब पेंसिल इरेजर के अंदर आएंगी, ठीक। अब अगला क्या कह रहा है कथन, कुछ शॉर्पनर पेंसिल है। तो पेंसिल अंदर है और शॉर्पनर आपका बाहर है, S फॉर शॉर्पनर कर देता हूँ। तो कुछ शॉर्पनर पेंसिल इस तरह भी हो सकता है, और एक जो है अंदर भी हो सकता है, आप चाहो तो, ठीक है, शॉर्पनर पेंसिल के साथ, ठीक। बताया नहीं है। अब निष्कर्ष को देखते हैं। पहला निष्कर्ष है कि कुछ शॉर्पनर इरेजर है। अब देखो शॉर्पनर ये है और इरेजर ये है, तो दोनों तरफ से, चाहे यहाँ से देखो चाहे यहाँ से, ये राइट कथन बैठ रहा है। कुछ तो है इरेजर जो क्योंकि टच कर रहे हैं। अब अगला है सभी पेंसिलें शॉर्पनर है। तो सभी, देखो यहाँ पे कुछ शॉर्पनर पेंसिल है, तो सभी पेंसिलें शॉर्पनर हो ही नहीं सकती हैं। ये है पेंसिल और ये है शॉर्पनर, तो कुछ हो सकती है लेकिन सभी नहीं हो सकती, यानी ऑप्शन नंबर 2 गलत है। यानी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन जो होता है तो उसमें आप क्या लगाते हैं, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इसे एक विशेष भाषा में काऊ को ZRF के रूप में और डॉग को ZRG के रूप में और निरूपित किया जाता है। तो इसी भाषा में रैट को, यानी जो इनको कर रहे हैं उसी भाषा में रैट को, यानी लॉजिक पता कर लेते हैं। तो लॉजिक कैसे पता करोगे, देखो काऊ है, COW काऊ है। काऊ को क्या कर रहा है, ये ZRF में कर रहा है, ठीक है। अब देखो
सी से क्या हो रहा है, तिर्यक आपकी चीज़ें बढ़ रही हैं। देखो सी से डी ई एफ यानी +3 बढ़ रहा है लेकिन तिर्यक बढ़ रहा है। डब्ल्यू से जेड यानी एक्स वाई जेड यानी +3 तो बढ़ रहा है लेकिन तिरछा बढ़ रहा है। ओ से पी क्यू आर +3 यानी +3 लेकिन तिरछा बढ़ रहा है। यहाँ देखोगे डी ओ जी में भी यही चीज़ पाओगे। देखो डी ओ जी है ये और ये है जेड आर जी। तो इसमें देखोगे तो डी से ई एफ जी यानी +3 लेकिन तिरछा बढ़ रहा है। जी से सॉरी हाँ यहाँ पे जी होगा, है ना, एक सेकंड, ये आपका आई थिंक जे होगा, ठीक है। तो जी एच आई जे हो जाएगा +3 और +3, यानी कि आपको तिर्यक +3 रेट में भी करना है। तो कैसे करोगे समझो। देखो रेट है ये, रेट RAT +3 यानी इधर ले जाओगे +3, टी का क्या हो जाएगा UVW +3, फिर इसको तिर्यक लाओगे तो क्या हो जाएगा STU हो जाएगा और बीच वाला बीच में ही रहेगा, ए के बाद BCD यानी WDU आपका राइट आंसर होगा। तो WDU ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। दर्पण क्या होता है, इधर बना होता है, तो प्रतिबिंब जो बनता है ना, तो लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट होता है, ऊपर नीचे का चेंज नहीं होता, टॉप बॉटम। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है शब्द। अब शब्द का कैसे बनेगा, तो ई जो है किधर चला जाएगा, सबसे पीछे चला जाएगा। तो ऑप्शन में से देख लो ई सबसे पीछे किस में है, तो दो ही ऑप्शन है, या तो ए वाला ऑप्शन है या तो ए वाला ऑप्शन, ठीक है। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। अब ये बीच के ऑप्शन तो कट ही गए। अब इनमें से देखोगे तो ई है, ई के बाद फिर भी आना चाहिए, पीछे से भी है, दोनों में है, ठीक है। आई भी है दोनों में, टी भी दोनों में है, देख रहे हैं, आई है, फिर एन, एन की जगह यहाँ जी है लेकिन यहाँ एन है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट है निम्न में से असंगत वर्ण समूह का चयन कीजिए, जिसमें से असंगत हो चारों में से। पहले लॉजिक देख लेते हैं क्या लगा है, तब ना असंगत बताएंगे। पहला देखें, आर होता है 18, आर की वैल्यू 18, डी मतलब 4, एम मतलब होता है 13 और आई मतलब 9। अब सबको जोड़ो जरा, तो 18 4 22, 3 25, 10 35, 9 44, इनका जोड़ होता है 44। अगला देखेंगे तो अगला होता है टी मतलब 20 प्लस एफ मतलब होता है 6, के मतलब होता है 11 और जी मतलब होता है 7, यानी सबको जोड़ो तो 20 6 26, 7 33, 1 34, 44, ये भी 44, यानी 44 होना चाहिए सबका जोड़ प्लेस वैल्यू। लेकिन तीसरा देखो जरा, तीसरा देखोगे तो एफ होता है 6, एच होता है आपका 8, डब्लू होता है 23 और यू होता है आपका कितना 21। इनको जोड़ोगे, जोड़ो 8 6 14, 14 3 17, 10 27, 10 37, 37 1 38, 58 हो रहा है, यानी इनका जोड़ 58, सबका 44 44, इसका भी 44 हो जाएगा, जोड़ के देख लेना, इसका 58। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका जोड़ 44 नहीं होगा। अगला देखेंगे कि किसी विशिष्ट कूट भाषा में मिंट को 224, फैंसी को 245 और कॉन्टूर को क्या लिखेंगे। देखो पहले तो अपन लॉजिक पकड़ लेते हैं। लॉजिक क्या है इसमें लगा समझते हैं। मिंट है तो मिंट जो है MINT, मिंट में लॉजिक देखते हैं क्या लगा है। तो देखो मिंट में प्लेस वैल्यू देखते हैं, तो एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, आई की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस कर देता हूँ, आई 9, एन हो जाएगा 14 और टी हो जाएगा कितना 20। सबको जोड़ो जरा कितना आता है, तो 13 9 22, 4 26, 10 36, 10 46, 10 56। अब 56 जोड़ दिया और ये अंक कितने हैं मिनट, 1 2 4, 4 लेटर हैं तो गुणे 4, तो 56 गुणे 4 कर दो तो 224 ये वाला आ रहा है। 56 गुणे 4 कितना होता है 224। यानी कि जो लॉजिक लगा है इसमें ये लगा है कि सबकी प्लेस वैल्यू को जोड़ के जितने लेटर हो, जैसे यहाँ पे 4 लेटर है, जोड़ दिया क्या आ गया 224, अगला वाला आ जाता है। इसी तरह से फैंसी में देख लेता हूँ, फैंसी को देखता हूँ, तो फैंसी एफ बराबर 6 हो जाता है प्लस 1 ए हो जाता है, एन 14, सी 3 और बाई हो जाता है आपका 25। सबको जोड़ो जरा, 6 1 7, 14 7 21, 3 24, 5 29, 10 39, 10 49। अब 49 गुणे कितना करोगे, 1 2 3 4 5, 5 लेटर हैं तो 5 का गुणा, तो 49 पंचे 245 होता है, यानी ये राइट है 245। यानी कि उनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ के जितने लेटर हैं वही गुणा कर दो तो आना चाहिए। अब कंटूर में वही चीज़ होगी, ठीक है। कंटूर का देख लेते हैं, तो कंटूर है तो कंटूर में सी कितना हो जाता है 3, ओ हो जाता है 15, एन हो जाता है 14 और टी हो जाता है 20, ओ हो जाता है 15, यू हो जाता है आपका कितना 21 और आर हो जाता है 18। सबको जोड़ोगे जब ना तो ये कितना आएगा, जोड़ के देखना 106 आएगा इनका जोड़। अब अंक कितने हैं, तो कंटूर में 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक हैं तो 7 का गुणा, तो
तो 1 से 6 गुणे 7 करोगे तो कितना आएगा, 742 आएगा, और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करिए। तो श्रृंखला को पूरा करना है, कैसे पूरा करोगे सीरीज को, तो सीरीज को पूरा करना बहुत आसान है। आप वहाँ से चीज़ों को उठाना करो जहाँ से आसान हो जाए। अब आर के बाद एम, यहाँ पे ऑप्शन में आर के बाद एम आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ देखो आर एम लिखा है ना, एल आर एम, तो आर के बाद आर एम यहाँ भी है, तो आर के बाद एम आना चाहिए, और एम केवल एक ही ऑप्शन में है, तो आर के बाद खाली स्थान यानी यहाँ पे एम ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 डायरेक्ट आपका राइट हो जाएगा। तो ऐसे आपको पकड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका घन से आया था, पांचे से। क्या करना था समझते हैं कि उस घन का चयन कीजिए जिसे सीटों को मोड़कर बनाया जा सकता है। देखो इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको लॉजिक बताता हूँ कि दर्पण का आप पहले विपरीत कैसे पता करोगे। देखो तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और टी का विपरीत क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, और एल का विपरीत एफ हो जाएगा। यानी कि ए का क्या हो जाएगा, सी एक छोड़ के होता है, ठीक है, और टी का जे, टी का क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा विपरीत जे, ठीक है, और एफ का जो बच गए तो एफ का क्या हो जाएगा, एल। तो याद रखना जो लॉजिक है ना, इसमें लॉजिक ये है कि कभी भी दर्पण के एक रिप्रेजेंटेशन में, जो ये रिप्रेजेंटेशन है ना, इसमें से क्या बनाया जा सकता है ये पूछा है। एक रिप्रेजेंटेशन में उसका विपरीत सतह और सतह दोनों एक साथ दिखाई नहीं देंगी, तो विपरीत तो दिखाई नहीं देगा। तो पहले ऑप्शन में देखो तो ए का अपोजिट होता है सी, तो सी है क्या, कहीं नहीं है। तो एफ का अपोजिट होता है कितना, एल, तो एल भी नहीं है, तो ये आपका बन सकता है, पहला वाला बन सकता है। दूसरा देखो तो एफ का अपोजिट क्या बताया मैंने, एल बताया, एल है क्या, नहीं है। टी का अपोजिट क्या होता है, जे होता है, तो ये भी नहीं है, तो ये भी बन सकता है। तीसरा देखते हैं, इसको देखेंगे ऑप्शन सी को, तो हम पाएंगे सी का अपोजिट क्या होता है, ए होता है, लेकिन सी का अपोजिट दोनों चीज़ें एक ही साथ हैं, यानी सी का अपोजिट भी है सतह भी है, तो ये तो कभी बन ही नहीं सकता, सतह और विपरीत सतह एक साथ तो आएंगी नहीं। अगला देखते हैं, एल का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है, तो एल और एफ साथ में है, तो ये भी सतह विपरीत सतह है, तो नहीं आएगी। यानी ऑप्शन ए और बी ये दोनों बन सकते हैं, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए और बी बन सकते हैं, जिसमें सतह और विपरीत सतह एक साथ ना हो। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से असंगत संख्या का युग्म चुनिए, जो असंगत हो वो बताना है। देखो इसमें से अगर 27 82 की तुलना करोगे तो आप क्या पाओगे, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है लेकिन समझना है आपको। देखो 27 82 से पहले अपन अगला देख लेते हैं। देखो 28 में गुणा कितने किया है, 5 का किया है। अब 5 का गुणा करने के बाद इसने 28 को ही जोड़ दिया है, और फिर उसके बाद इसको लिख के, यानी 28 पंचे क्या होता है आपका, 140 होता है, और 140 में इसने वही 28 को जोड़ दिया है, तो कितना हो गया, 168 हो गया है। और जो शुरू में 5 गुणा किया गया था वही माइनस कर दिया है 5, तो अगली वाली संख्या 163 आ गई है। ये क्रम लगाया है, थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है। तो ये तो बन गया। अब इसी तरह से 22 में देखते हैं, तो 22 है, और 22 गुणे 5 कर दो, और 22 जोड़ दो, और साथ में -5 कर दो लास्ट में, तो 22 पंचे 110, और 22 जोड़ोगे तो कितना होगा, 132 होगा, और 132 में 5 घटाओगे तो क्या आएगा, 127 अगला आ रहा है। यानी कि 5 गुणा करके पहले वाले में, और वही संख्या को जोड़ रहे हैं, और जोड़ने के बाद 5 माइनस कर रहे हैं, तो अगला आ रहा है। इस यहाँ करोगे 16 पंचे 80, और 16 जोड़ दोगे 96 होगा, उसमें 5 घटाओगे 95। लेकिन ऑप्शन ए में ये चीज़ें बनेगी नहीं, तो ऑप्शन ए आपका असंगत हो जाएगा। यानी पहली वाली संख्या में 5 का गुणा करके उसी संख्या को जोड़ के 5 घटा दो, ठीक है, तो अगला आना चाहिए, बट ऑप्शन एक में नहीं आएगा। तो करके देख लेते हैं। तो 27 पंचे क्या होता है, 20 पंचे 100, 7 पन्ना 135 होता है। 135 में अगर 27 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 42 में 162 हो जाएगा। 62 में 5 घटाओगे तो 82 तो आएगा नहीं, बहुत लंबा हो गया। यानी ऑप्शन एक आपका क्या हो गया, असंगत। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन चिन्हों को आपस में बदल दिया जाना चाहिए। तो ये समीकरण है, इसको अगर संतुलित करना है तो कौन से चिन्ह बदलना चाहिए। तो देखो इसका लॉजिक ये होता है कि आपको ध्यान से समझना है। देखो पहली बात तो ये कि आप यहाँ देखोगे कि चिन्ह जो है भाग को पकड़ोगे। सबसे पहले भाग क्या है, 18/5। तो अब यहाँ पे बराबर में पूर्ण संख्या है, और 18/5 तो कटता नहीं, यानी भाग को ही बदलना पड़ेगा। तो गुणे और भाग को बदल सकते हैं क्या, तो देखो यहाँ पे अगर मैं भाग लगाऊंगा तो 9/18 होगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो ये तो आप बदल ही नहीं सकते हो, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। बदलना भाग वाले को ही है, इसको भी आप नहीं बदल सकते। अब बदलना किसको है, भाग वाले को। तो भाग और प्लस देखते हैं, तो प्लस अगर यहाँ लगाओगे तब भी 13/9 कटेगा नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या, ऑप्शन 4 बचा, और वही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, करके देखना, भागे और माइनस का चिन्ह बदल लोगे तो आपकी बात बन जाएगी। ठीक है,
जैसे अगर करके मैं देखूँ तो 156 माइनस की जगह भाग कर देता हूँ 13 और प्लस 9 और गुणे 18 माइनस 5 तो 169 आएगा। कैसे देखो 156/13 करोगे 13 कम 13 13 दूनी 26 यानी 12 आया और प्लस 18 नंबर 162 और माइनस 5 तो 162 और 10 72 2 74 174 माइनस 5 करोगे तो क्या आएगा 169 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा। भागे और माइनस के चिन्ह को बदल दो। ठीक है, तो ये था आज का पूरा क्वेश्चन। कुछ और बचे हुए हैं, अगला भी देख लेते हैं। एक सेकंड, हाँ अगला क्वेश्चन आपका है सीरीज वाला ही है, समझते हैं क्या लिखा है कि 23 531 27 का संबंध क्या बनेगा। रेशियो वाले भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। 23 531 27 का संबंध क्या बनेगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे जो 23 का 531 के साथ संबंध है वही 27 का बताना है। तो देखो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर अगर करोगे तो होता है कितना 529 और 529 में अगर 2 घटा दोगे तो क्या आएगा, सॉरी 2 घटाओगे नहीं 2 जोड़ोगे तो 531 हो जाएगा। यानी इसका स्क्वायर करके और 2 जोड़ दो तो अगला आ जाता है। अब 27 का भी यही होगा तो 27 का स्क्वायर कर दो और 2 जोड़ दो तो 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 होता है और 729 में 2 जोड़ दोगे तो 731 हो जाएगा। यानी पहले वाले का स्क्वायर करके 2 जोड़ो तो अगला आ जाएगा 27 का स्क्वायर 729 और जोड़ दोगे 731 आ जाएगा। यही क्रम आपको करना था। ठीक है, तो ये था आज का पूरा सेगमेंट एमपी पटवारी के लिए रीजनिंग का। आपको ये सेगमेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए